जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री हरि। प्रभु श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का श्लोक 26 से 30 तक का आप लोगों ने श्रवण किया था, जिसमें सर्वत्र भगवत दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं। ये अगले श्लोक 31 में। लेकिन इसके पूर्व आप लोगों ने श्रवण किया था भगवान के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन का साधन आरंभ में किस प्रकार करना चाहिए और उस साधन की अंतिम स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी ली थी प्रभु के श्री मुख से। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। समस्त जगत में भगवान के साकार रूप को और भगवान के साकार रूप में समस्त जगत को कैसे देखा जा सकता है, ये प्रभु कृष्ण के श्री मुख से आप लोगों ने श्रवण किया था। अब हम लोग जो है श्लोक 31 श्रीमद् भगवत गीता के 6ठा अध्याय का श्लोक 31 से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण ने सर्वत्र भगवत दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं। तो श्लोक 31 प्रारंभ हो रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। सर्वभूत स्थितं यो मा भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह जोगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह जोगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है इस श्लोक में कि एक ही भाव में स्थित होना क्या है। एक ही भाव आया है, एक ही भाव में स्थित होना क्या है। सर्वदा और सर्वत्र, सदा और सर्वत्र, सभी जगह अपने एकमात्र इष्टदेव भगवान का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञान में
एक भगवान के सिवा, मात्र एक भगवान के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता है। भगवत प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को भगवान में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। ध्यान में सदा सर्वत्र इस तरह ध्यान में लीन हो जाता है, एकमात्र भगवान के पीछे, उसी को एक ही भाव कहते हैं। अब एक प्रश्न और भी है, सब भूतों में स्थित भगवान को भजना क्या है? सब भूतों में स्थित भगवान को भजना क्या है? तो प्रभु कहते हैं, जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद और बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है। किसमें? भाप में, बादल में, कोहरा में, बूंद में, बर्फ आदि में हमेशा जल भरा है, सभी जगह उसमें जल भरा है। वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना, इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है। इस प्रकार भजन करने वाले पुरुष को भगवान ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है। भगवान ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है। अब एक प्रश्न और भी है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, इस कथन का क्या भाव है? प्रभु श्री कृष्ण कहे श्लोक 31 में, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, इस कथन का क्या भाव है? प्रभु जो ये कथन कहे इसका भाव क्या है आखिर? जिस पुरुष को भगवान वासुदेव की प्राप्ति हो गई है, जिस पुरुष को भगवान वासुदेव की यानी कृष्ण की प्राप्ति हो गई है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखलाई देता है। जहाँ देखेंगे वासुदेव, जहाँ देखे वासुदेव। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती है, उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के ही साथ होती है। वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की ही सेवा करता है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह भगवान को ही सुख पहुंचाता है। किसी को देखता है तो वह भगवान को ही देखता है। किसी के साथ कहीं जाता है तो वह भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है, भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है सब भगवान में ही और भगवान के सब भगवान में ही और भगवान के ही साथ करता है, अलग से वो कुछ नहीं करता। इसलिए यह कहा गया है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ यानी सब कुछ करता हुआ, बरतता हुआ मतलब सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही बरतता है। सब भगवान ही है। एक प्रश्न और है, सब भगवान ही है इस प्रकार का अनुभव हो जाने पर, सब भगवान ही है इस प्रकार का अनुभव हो जाने पर उसके द्वारा लोकोचित यथा योग्य व्यवहार कैसे हो सकता है? लोकोचित यथा योग्य व्यवहार कैसे हो सकता है? छुरी, कैंची, कड़ाही, तार, सिक्चे, हथौड़े, तलवार और बाण आदि में एक लोहे का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जैसे उन सब का यथायोग व्यवहार किया जाता है, वैसे ही भगवत प्राप्त भक्त के द्वारा सर्वत्र और सब में भगवान को देखते हुए ही सबके साथ शास्त्रानुकूल
शास्त्र के अनुकूल यथा जोग व्यवहार हो सकता है। अवश्य साधारण मनुष्यों के और उसके व्यवहार में बहुत बड़े महत्व का अंतर हो जाता है। साधारण मनुष्य के द्वारा दूसरों के साथ बड़ी सावधानी से बहुत अच्छा व्यवहार किए जाने पर भी उनमें भगवत बुद्धि न होकर पर बुद्धि होने से तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ न कुछ स्वार्थ होने से उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होना संभव है जिससे उनका अहित हो जाए। परंतु सर्वत्र सब में भगवत दर्शन होते रहने के कारण उस भक्त के द्वारा तो स्वाभाविक ही सबका हित ही होता है। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किसी भी अवस्था में नहीं बन सकता जिससे वस्तुतः किसी का किंचित भी अहित होता हो, थोड़ा भी अहित होता हो। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। यहाँ भगवान के सब प्रकार से बरतता हुआ आदि वाक्य का यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि वह अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, यानी प्रभु में ही बरतता है, तो क्या आपत्ति है। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसा अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवत प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुष के द्वारा पाप कर्म तो हो ही नहीं सकते। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि समस्त अनर्थों का मूल कारण महापापी काम है, महापापी काम है, और उस कामना की उत्पत्ति आसक्ति से होती है एवं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद इस रस रूपी आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा निषिद्ध कर्मों यानी पापों का होना संभव ही नहीं है। इसके सिवा भगवान के इन वचनों के अनुसार कि श्रेष्ठ पुरुष यानी ज्ञानी जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पर स्वाभाविक ही एक दायित्व आ जाता है, इस कारण से भी उसके द्वारा पाप कर्मों का बनना संभव नहीं है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर, गुदा आदि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छ आदि का सा बर्ताव करता है। मनुष्य मलेच्छ आदि का बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन प्रभु अगले श्लोक 32 में करते हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुना, सुखम वादि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यह अर्जुनः, सुखम वा आदि वा दुखम सह योगी परम मतः। हे अर्जुन, प्रभु कहते हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति
संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह जोगी परम श्रेष्ठ माना गया है। वह जोगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना क्या है? अपनी ही भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना क्या है? प्रभु कहते हैं, जैसे मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है, वैसे ही संपूर्ण चराचर संसार में अपने आप को समभाव से देखना अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना है। अब एक प्रश्न और भी है, चराचर संपूर्ण संसार में सुख दुख को अपनी भांति सम देखना क्या है? प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार अपने सारे अंगों में आत्मभाव समान होने के कारण मनुष्य उनमें होने वाले सुख दुखों को समान भाव से देखता है, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में आत्मभाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख दुखों को समान भाव से देखना है, वही अपनी भांति सबके सुख दुख को सम देखना है। अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाने के कारण समस्त विराट विश्व उसका स्वरूप बन जाता है। जगत में उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए ही अथक चेष्टा करता रहता है, निरंतर सुख पाने के लिए ही अथक चेष्टा करता रहता है। और ऐसा करके न वह कभी अपने पर अपने को कृपा करने वाला मानकर बदले में कृतज्ञता चाहता है, न कोई एहसान करता है और न अपने को कर्तव्य परायण समझकर अभिमान ही करता है। वह अपने सुख की चेष्टा इसलिए करता है कि उससे वैसे किए बिना रहा भी नहीं जाता। यह उसका सहज स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही वह जोगी समस्त विश्व को कभी किसी प्रकार किंचित भी दुख न पहुंचाकर सदा उसके सुख के लिए सहज ही स्वभाव से ही चेष्टा करता है, प्रयास करता है। पाश्चात्य जगत में समस्त संसार के लोग अपने को परस्पर भाई समझने लगे। यह विश्व बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ऊंचा माना जाता है और वस्तुतः वह यह ऊंचा है भी, किंतु भाई भाई में स्वार्थ की भिन्नता से किसी न किसी अंश में कलह होने की संभावना रहती ही है। पर जहाँ आत्मभाव है, यह भाव है कि वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, वहाँ स्वार्थ भेद नहीं रह जाता है। और स्वार्थ भेद के नाश से परस्पर कलह की कोई आशंका नहीं रह सकती। गीता की शिक्षा को आज पाश्चात्य जगत के विद्वान भी इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण सबसे ऊंचा मानने लगे। अगर हम अपने भाई को के साथ कलह हो रहा है किसी भी विषय में, संपत्ति में, फलना में, तो अगर हम ये समझने लगे वह जो है वो मैं ही हूँ, तो कलह अपने आप ही शांत हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ऐसे परमात्मा प्राप्त योगी महापुरुष को समस्त चराचर जगत के सुख दुख का वास्तव में अनुभव होता है या केवल प्रतीति मात्र होती है। प्रभु कहते हैं, न अनुभव ही कह सकते हैं और न प्रतीति ही। जब उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह गया,
तब दूसरा अनुभव भी तो किस बात का होता, दूसरा अनुभव उसे किस बात की होता, और केवल प्रतीति मात्र ही होती तो उसके द्वारा दुख न पहुँचाने और सुख पहुँचाने की चेष्टा ही कैसे बनती। अतएव उस समय उसका वस्तुतः क्या भाव और कैसी दृष्टि होती है उसको वही जानता है। वाणी के द्वारा उसके भाव और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। फिर भी समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि उसको परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु का कभी अनुभव ही नहीं होता। लोक दृष्टि में केवल प्रतीति मात्र होती है, तथापि उसके कार्य बड़े ही उत्तम और सुव्यवस्थित होते हैं। एक प्रश्न और भी है, यदि वास्तव में अनुभव नहीं होता तो फिर लोक दृष्टि में प्रतीति होने वाले दुखों की निवृत्ति के लिए उसके द्वारा चेष्टा कैसे होता, उसके द्वारा चेष्टा कैसे होता। प्रभु कहते हैं यही तो उसकी विशेषता है। कार्य का संपादन उत्तम से उत्तम रूप में, परंतु न तो उसके लिए यथार्थ में उन कार्यों की ही सत्ता ही हो और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन ही रहे। फिर भी स्थूल रूप में समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत से छोटे बच्चे खेलते खेलते तुच्छ और नगण्य कंकड़ पत्थरों, मिट्टी के ढेलों या तिनकों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं और अज्ञानवश एक दूसरे को चोट पहुंचाकर दुखी हो जाए, तथा जैसे उनके इस झगड़े को सर्वथा व्यर्थ और तुच्छ समझने पर भी बुद्धिमान पुरुष जो है उनके बीच में आकर उन्हें अच्छी तरह से समझावे बुझावे, उनकी अलग अलग बातें सुने और उनकी दुख निवृत्ति के लिए बड़े ही बुद्धिमानी के साथ प्रयास करे, चेष्टा करे। वैसे ही परमात्मा प्राप्त योगी पुरुष भी दुख में पड़े हुए विश्व की दुख निवृत्ति के लिए चेष्टा करते हैं। जिन महापुरुषों का जगत के धन, मन, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि किसी भी वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जिनकी दृष्टि में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और वस्तुतः जिनके लिए एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता भी नहीं रह गई, उनकी अकथनीय स्थिति को किसी भी दृष्टांत के द्वारा समझना असंभव है, बहुत ही कठिन है। उनके लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत पूर्णांश में लागू पड़ता ही नहीं। दृष्टांत तो किसी एक अंश विशेष को लक्ष्य कराने के लिए ही दिए जाते हैं। भगवान के क्षमता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। अर्जुन बहुत ही कठिन समझकर कह रहे हैं, योऽयं योगस्तत्त्वयात् प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्ति स्थितिं स्थिराम्। अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। कौन? अर्जुन बोलते हैं प्रभु श्री कृष्ण से। प्रश्न उठता है, इस योग से और ध्यान योग क्यों नहीं माना जा सकता? इस योग से ध्यान योग क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि मन की चंचलता तो ध्यान योग में भी
बाधक है। 28वें श्लोक के प्रकरण को देखते हुए तो ध्यान योग मानना ही ठीक है, परंतु 31वें और 32वें श्लोकों का वर्णन भगवत प्राप्त पुरुषों की व्यवहार दशा का है और अर्जुन का प्रश्न जो है समत्व के लक्ष्य से किया हुआ है। इससे यह योग का अर्थ समत्व योग माना गया है। एक प्रश्न और भी है, इस समता की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक क्यों माना गया है? मन की चंचलता को बाधक क्यों माना गया है? प्रभु कहते हैं चंचलता चित्त के विक्षेप को कहते हैं। चित्त का जो विक्षेप होता है, मन का जो विक्षेप होता है, उसी को हम चंचलता कहते हैं। विक्षेप में प्रधान कारण है राग द्वेष, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ समता नहीं रह सकता, क्योंकि राग द्वेष से समता का अत्यंत विरोध है। इसलिए समता की स्थिति में मन की चंचलता को बाधक माना गया है। समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं। श्लोक 34 का श्रवण कीजिए। उसमें चंचलम हि मनः कृष्ण परमाति बलबद्ध दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। चंचलम हि मनः कृष्ण परमाति बलवत् दृढ़ं तस्य अहम निग्रहं मन्ये वायोः इव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं, क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं ये जो चंचल मन है उसको बस में करना जैसे वायु को रोकने की भांति अत्यंत ही कठिन है। अगर हम वायु को रोक लेंगे तो हमारा प्राण तो निकल जाएगा, उसी प्रकार ये चित्त को चंचलता को रोकना उसी के समान बहुत ही दुष्कर है। चंचलता की बात तो अर्जुन पिछले श्लोक में भी कह चुके हैं, यहाँ उसी को फिर से कहने का क्या कारण है? इस श्लोक में, श्लोक 34 में वहाँ अर्जुन ने समत्व योग की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक बतलाया था। इससे स्वाभाविक ही उनसे कहा जा सकता था कि मन को बस में कर लो, चंचलता दूर हो जाएगी, परंतु अर्जुन मन को बस में करना अत्यंत कठिन समझते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पुनः मन को चंचल बतलाया है। अब एक प्रश्न है, मन के साथ परमार्थी विशेषण देने का क्या कारण है? इससे अर्जुन कहते हैं कि मन दीपशिखा की भांति चंचल तो है ही। जैसे दीपशिखा है, दिए का लौ जल रहा है और स्थिर तो रहता नहीं है, हिलता डुलता रहता है, तो ही अर्जुन कहते हैं मन दीपशिखा की भांति चंचल तो है ही, परंतु मथानी के सदृश परमथनशील भी है। जैसे दूध दही को मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। मन को दृढ़ बतलाने का क्या भाव है? एक प्रश्न है। यह चंचल परमार्थी और बलवान मन तंतु नाग अनिगोह के सदृश अत्यंत दृढ़ भी है। वह जिस विषय में रमता है
उसको उतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार सा हो जाता है, उसके साथ मिलजुल जाता है। उसको दृढ़ बतलाने का यही भाव है। एक प्रश्न और भी है, मन को बस में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय? अर्जुन जो श्लोक 34 में बोले हैं कि मन को बस में करना वायु को रोकने के समान दुष्कर है, तो इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन यह कहते हैं कि जो इतना चंचल और दुर्दर्श है, उस मन को रोकना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। इसी कठिनता को सिद्ध करने के लिए वे वायु का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीर में लगातार चलने वाले श्वासोच्छ्वास रूपी वायु के प्रवाह को हट ये विचार, विवेक और बल आदि साधनों के द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है। यानी हमारी जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया है, उसको किसी भी साधन द्वारा रोकना अत्यंत ही कठिन है। उसी प्रकार मैं इस विषयों में निरंतर विचरने वाले चंचल, प्रथमनशील, बलवान और दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण संबोधन का किया है, तो कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण भी भगवान का नाम कृष्ण है। भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण भी भगवान का नाम कृष्ण है। अर्जुन इस संबोधन के द्वारा मानो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा यह मन बड़ा ही चंचल है, मैं अपनी शक्ति से इसको बस में करना अत्यंत ही कठिन समझता हूँ, और आपका तो स्वाभाविक गुण ही है, मन को बरबस अपनी ओर खींच लेना। अर्जुन कहते हैं मन को बरबस अपनी ओर खींच लेना आपके लिए यह आसान काम है, अतः कृपा करके मेरे मन को भी आप अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिए, अपनी ओर खींच लीजिए। मनोनिग्रह संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को बस में करने के लिए उपाय बतलाते हैं, जो श्लोक 35 में आप लोग श्रवण करेंगे। तो प्रभु श्लोक 34 में मैं विश्राम लेता हूँ, आप लोग श्रवण करें। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, कमेंट अवश्य करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सबों का कल्याण हो। जय श्री हरि।